सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में अटेंडेंस फिल करो जितने क्लास में एंटर हो चुके हैं। हाँ जी, अटेंडेंस हो रही है। भाई माइक देखो किसका ऑन है। हाँ जी, ओके। जो असाइनमेंट है वो आप लोगों को मैं ग्रुप में सेंड करूंगी। असाइनमेंट हर एक स्टूडेंट ने बना के रख लेनी है। गिवन डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। सबमिशन डेट मिल जाएगी। प्रॉपरली अपनी असाइनमेंट बना के अपने पास रख लेनी है। जो सबमिशन डेट होएगी मेरे को गूगल क्लासरूम में उस दिन पे सेंड होनी चाहिए हर एक बच्चे की असाइनमेंट। क्लियर टू ऑल? यस मैम। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है एड्रेसिंग। टीसीपीआईपी मॉडल हम लोग कर चुके हैं ना रन से। यस मैम। ओके, इसका डिफरेंस भी आप लोगों को आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन टीसीपीआईपी एंड ओएसआई मॉडल, वो भी आप दे सकते हो। एक डायग्राम बना दो, दोनों के डायग्राम्स का कंपैरिजन कर दो और लेयर्स के बारे में डिफाइन कर दो। मैम रिपीट करना, डिफरेंस कौन सा इम्पोर्टेंट है? जो मैंने दो आप लोगों को मॉडल्स करवाए हैं, ओएसआई मॉडल और टीसीपीआईपी मॉडल, इनका डिफरेंस भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन टीसीपीआईपी एंड ओएसआई मॉडल। ओके, एड्रेसिंग क्या होती है? पता है किसी को? एनीवन? किसी फाइल लोकेशन। हाँ जी, मैम किसी मैम आपकी फाइल वॉइस की बहुत कम आ रही लोकेशन। है। वॉइस कम आ रही है? यस वेट, यस मैम। प्रोडक्शन एक्सटेंशन।
हाँ जी, आप बताइए, आप बताइए कुणाल। यस मैम, अब सही है। अब क्लियर है? यस मैम। ओके ओके ओके। एड्रेसिंग क्या होती है? नॉर्मली हम लोग एड्रेस किस चीज को बोलते हैं? कोई भी चीज अगर हम नॉर्मली भाषा में यूज करें तो हमारा, जैसे आप लोगों का पर्टिकुलर एड्रेस है, ईमेल आईडी है या एड्रेस है, अगर मुझे कोई चीज वहां पर सेंड करनी है तो आपका एड्रेस मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं उस चीज पे सेंड कर सकती हूँ। आपको मुझे कॉल करनी है तो मेरे पास आपका फोन नंबर होना चाहिए, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। आपकी ईमेल आईडी है तो वो एक पर्टिकुलर एक एड्रेस है, ठीक है। एक सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है, दैट इज एड्रेस, ठीक है। तो टीसीपी आईपी यूज करता है 32 बिट्स एड्रेस। पॉइंट्स लिखते जाओ। टीसीपी आईपी uses 32 bits। गेम बॉय। ओ भाई, किसका माइक ऑन है? ठीक है, 32 बिट्स मींस 4 बाइट्स, ठीक है। 4 नंबर्स होते हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं 4 numbers, that is between 0 to 255। अगर किसी भी एप्लीकेशन को एक कनेक्शन सेटअप करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो हमें एक एड्रेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। राइट डाउन दिस मेन पॉइंट। व्हेन एन एप्लीकेशन वांट्स टू सेट अप, पॉइंट्स लिख लो। व्हेन एन एप्लीकेशन wants to set up a connection to other application, it needs the address of that. It needs the address of that. अब चाहे वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, आइदर दैट कनेक्शन इज कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस, दोनों तरह की सर्विस हो सकती है। वेदर इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, पॉइंट्स जरूर लिखते जाना प्लीज, और कनेक्शन लेस। स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट नीड्स द एड्रेस ऑफ द सोर्स, दोनों चीजों के एड्रेस पता होना चाहिए, सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी। कहां से सेंड कर रहे हो, किसको सेंड कर रहे हो, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पॉइंट्स के जो एड्रेस हैं वो हम लोगों को पता होने चाहिए। सिंपल भाषा में पता लग गया एड्रेसिंग क्या होती है? ठीक है। नेक्स्ट, दो कैटेगरीज हैं एड्रेसिंग की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग या 2 कैटेगरीज ऑफ एड्रेसिंग। नंबर 1 इज फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो खुद मैनेज कर लेना। ओके अगर हम फिजिकल एड्रेसिंग की बात करते हैं तो वहां पर फिजिकल चीज की बात आ रही है, मतलब हार्ड चीज की बात आ रही है, हार्डवेयर की बात आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, ठीक है।
जिसको आप लोग बोल सकते हो हार्डवेयर एड्रेस। हर एक मशीन का एक एड्रेस वो आता है फिजिकल एड्रेसिंग में। Second type of addressing is logical addressing. जिसको आप बोलते हो आईपी एड्रेस। आईपी that means internet protocol. Each computer must have a unique IP. Each computer must have a unique IP. For example, कुछ भी हो सकती है। 4 numbers बोले हमने, डेसिमल में अपना डॉटेड नोटेशन में है। This is one of the example. TCP IP मैंने पहले भी बताया, it always uses the 4 numbers to address the computer. It uses 4 numbers to address the computer, and the numbers are always between the 0 and 255. तो हम लोगों के सामने 4 numbers हैं डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, कोई भी एग्जांपल इसकी हो सकती है। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। ओके, आईपीज के बारे में किसको पता है? एनीवन? एनीवन? सक्षम भाटिया? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या इंफॉर्मेशन पता है इसके बारे में? मैम आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जिससे मतलब हमारा डेटा जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है। और मैम मतलब इनका यूनिक एड्रेस मतलब होता है। आईपी मतलब हर एक मशीन को साइन होता है। हर एक मतलब जो मशीन है उसका अलग अलग आईपी होता है, कोई भी मशीन का सेम आईपी नहीं हो सकता। हाँ। इसी के बेस पे मतलब जितना भी हमारा मटेरियल ट्रांसफर होता है नेट पे ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है। अब 2 तरह के हम लोगों ने एड्रेसिंग पढ़ ली। एक मशीन एड्रेसिंग हो गई, मतलब एक अपने आप में मशीन का भी एक पर्टिकुलर एड्रेस है, और एक हमारे पास पर्टिकुलर आईपी है जो कि असाइन किए गए हैं। ठीक है जी, ओके। एक पॉइंट नोट कर लो फिजिकल एड्रेसिंग में, राइट ऑन फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग नॉर्मली अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि इसमें मैक एड्रेस आता है या हार्डवेयर एड्रेस आता है, विच इज ऑल्सो नोन एज मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, इट इज यूज टू असाइन द टीसीपी आईपी एड्रेस। इट इज यूज टू असाइन द टीसीपी आईपी एड्रेस by means of DHCP. That means dynamic host configuration protocol. Dynamic host configuration protocol. ये जो एड्रेस है ये असाइन किसको किया जाता है? एनआईसी को।
दिस एड्रेस इज असाइंड, पॉइंट्स बना के लिखना, दिस एड्रेस इज असाइंड टू द NIC. This address is assigned to the NIC, that means network interface card. ठीक है, by the network administrator, by the network administrator. ठीक है, सर्वर है, जितने भी होस्ट हैं, हर एक का एक यूनिक फिजिकल एड्रेस है. अब फिजिकल एड्रेस को उन्होंने बताया है 3 कैटेगरीज में. वेट, हम लोग फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं. फिजिकल एड्रेसिंग को उन्होंने बताया है देयर आर 3 टाइप्स. Three types of physical addressing. Number 1 is unicast address. Unicast address. इससे पहले आप लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप लिख सकते हो कि हमारी जो IP एड्रेसेस की जो कैटेगरी है, चलो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ. ओके, यूनिकास्ट एड्रेस. Unicast means anyone? Anyone? मैम यूनिक. Unique. That is a unique for machine. ठीक है, एक सिंगल मशीन को जो एड्रेस असाइन हो रहा है. Write down just one line. These kinds of addresses are permanently assigned. These kind of addresses are permanently assigned to the NIC, that is network interface card, and are unique for machine. And are unique for a machine. एक पर्टिकुलर यूनिकास्ट की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, तो जो भी इंफॉर्मेशन वो ट्रांसमिट करता है दैट इज टू द स्पेसिफिक नेटवर्क डिवाइस. इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. मैं फास्ट तो नहीं बोल रही कि आपको लिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही पॉइंट्स को. नो मैम. It is used to transmit information to a specific network device, on the network. On the network. Next is broadcast IP address. पहला था यूनिकास्ट IP एड्रेस, सेकेंड इज ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस. इससे पहले आप लोग, अगर आप लोगों ने जब इसकी टाइप्स देनी है कि या कैटेगरीज बोल सकते हो, तो आप इसको बता सकते हो कि हम लोगों की 2 तरह की कैटेगरीज हैं. प्राइवेट कैटेगरी होती है, एक पब्लिक कैटेगरी है. प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं या पब्लिक IP एड्रेसेस हैं. ठीक है, आप लोग स्टैटिक मींस जो पेड होते हैं. ठीक है, डायनेमिक मींस जो फ्री IPs होते हैं, जो होम्स में डिलीवर हो रहे हैं. तो इनके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो यहाँ पे. ठीक है,
Okay, write down broadcast. Broadcast means सबको, ब्रॉडकास्ट हो गया ना सबको, सेंड टू ऑल, है ना। ब्रॉडकास्ट का मतलब ऑल, ठीक है, सभी को। यूनिकास्ट का मतलब था टू द पर्टिकुलर डिवाइस, मतलब स्पेसिफिक डिवाइस, सिंगल यूनिक को, ठीक है। It allows information to be sent to all the computers. यूनिकास्ट आईपी एड्रेस क्या करता है, हर एक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। Send to all the computers on a given subnet, इसके बारे में अभी बताती हूँ। On a given subnet rather than a particular machine, rather than a particular machine. ओके अब सबनेट क्या है, यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। सबनेट का मतलब नाम से पता चल रहा है, जब हम किसी जैसे सबनेटिंग, ठीक है, एक नेटवर्क को आप लोगों ने नंबर ऑफ नेटवर्क्स में स्मॉलर सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया, दे आर कॉल्ड द सबनेट्स, ठीक है। द सबनेटिंग इज द प्रोसेस of breaking down an IP network into the smaller networks. They are called subnets. जब हम एक नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं स्मॉल नेटवर्क्स में, तो उसको बोलते हैं हम लोग सबनेट्स, ठीक है। इसमें दो चीजें कैटेगराइज हो जाती हैं, मतलब सेपरेटली उसको क्या बोला जाता है, होस्ट्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस। कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं और कितने नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो कैटेगराइज कर देता है उसको, उसकी नेटवर्क एड्रेस की रेंज को वो सेपरेट कर देता है होस्ट को और नेटवर्क डिवाइसेस को। नेटवर्क सिक्योरिटी, सबनेटिंग क्यों यूज हो रही है, सबनेटिंग सबको पता लग गया। अब सबनेटिंग मैंने बताया कि एक नेटवर्क को जब हम लोग नंबर ऑफ नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो स्मॉल नेटवर्क्स में जब डिवाइड हो गया तो उसको सबनेट्स बोल दिया गया, ठीक है। अब हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों सबनेटिंग यूज हो रही है, क्योंकि हम लोग ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग अपना सिक्योरिटी मेजर्स के लिए ये चीज यूज कर रहे हैं। दैट इज यूज फॉर that is used to apply security या नेटवर्क सिक्योरिटी लिख सकते हो, that is used to apply network security measures। या फिर सबनेट्स क्यों बनते हैं, that are created to limit the scope of broadcast traffic। ठीक है, जितनी भी कंजेशन प्रॉब्लम्स, नेटवर्क कंजेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व ऐसे लिख सकते हो, टू रिजॉल्व नेटवर्क कंजेशन प्रॉब्लम्स, इसके लिए हमें सब नेटिंग करनी पड़ती है।
इसके बाद इसी के साथ ही बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ तो चलो सबनेट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था इसलिए सबनेट वर्ड आ गया, बट एक इसके साथ और डेफिनेशन यूज होती है, दैट इज सुपरनेटिंग। ये तो सबनेट के साथ हम लोगों ने सबनेट बता दिया ना कि सबनेटिंग में हम लोग नंबर ऑफ नेटवर्क्स को डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों के वो सबनेट्स बन जाते हैं, सबनेटिंग। सुपरनेटिंग, सुपरनेटिंग मतलब उससे उल्टा। अब जितना नेटवर्क ब्रेक हुआ था उन सभी को मिला के एक सिंगल नेटवर्क बनाना, दैट इज सुपरनेटिंग। जो स्मॉल पार्ट्स नेटवर्क के डिवाइड हो चुके हैं, मतलब नंबर ऑफ सबनेट्स को मिला के, दैट इज नोन एज सुपरनेटिंग। इसको आप बोल सकते हो दैट इज द कंबाइनिंग of two or more networks to make a single larger address space। ठीक है, सबनेटिंग मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करके सबनेट्स बन जाना। सुपरनेटिंग मतलब उन्हीं सभी नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क बना देना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट में था टू ऑल, यूनी में था टू सिंगल, बट टू द स्पेसिफिक या टू द पर्टिकुलर एड्रेस। अब यहाँ पर मल्टी में टू द ग्रुप। मल्टी जितने मर्जी हो सकते हैं, ब्रॉड नहीं हो सकते, मल्टीपल हो सकते हैं। सिंगल होस्ट की बजाय 2, 3, 4, 5 so on। These are the addresses, these are the addresses given to a group, given to a group of hosts, given to the group of hosts instead of a single host, instead of a single host। ठीक है, इसके बाद आप लोग प्राइवेट आईपीएस के बारे में दे सकते हो। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के बारे में कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर सकती है। These addresses are free for use by everyone। पब्लिक आईपी एड्रेसेस के बारे में दे सकते हो।
पब्लिक आईपी एड्रेस, ये सिर्फ यूनिक आईपी एड्रेस है। दिस इज यूनिक आईपी एड्रेस और इसकी डुप्लीकेशन इम्पॉसिबल है, इसे बाय ही करना पड़ता है। दीज एड्रेसेस नीड टू बी बॉट, these addresses need to be bought. These are the unique IP addresses which are assigned by IAMA. That means Internet Assigned Network Authority. Internet Assigned Network Authority. ठीक है जी, ये हम लोग दे सकते हैं फिजिकल एड्रेसिंग और लॉजिकल। लॉजिकल में हम लोग देंगे, ये चीजें आप लोगों ने फिजिकल एड्रेसिंग में दे देनी है। लॉजिकल एड्रेसिंग में आप लोग बता सकते हो आईपी एड्रेस के बारे में। लॉजिकल एड्रेस किस किस चीजों से बना होता है? नेटवर्क नंबर, सबनेट वर्क नेटवर्क या सबनेट वर्क नंबर्स या सुपर नेटवर्क नंबर्स या होस्ट नंबर्स। एक नेटवर्क नंबर होता है, एक होस्ट नंबर होता है मेनली। ठीक है, सबको पता लग गया आईपी एड्रेस जो है वो कितना है? 32 बिट। ठीक है, अगेन हम लोग वही चीजें दे सकते हैं। अगर हम लोगों को सिर्फ लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस के बारे में आ रहा तो हम लोग वो सारी चीज बता सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज डेसिमल, डॉटेड या डॉटेड डेसिमल। इट इज ऑल्सो नोन एज डॉटेड डेसिमल। नोटेशन, ठीक है। फोर नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। Four decimal values each represent 8 bits. Four decimal values each representing 8 bits, जिसकी रेंज क्या है? 0 to 255, which is separated by the decimal points. ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना बहुत है। अभी इसका टॉपिक ये खत्म नहीं हुआ, फर्दर आगे अभी हम लोगों ने नेक्स्ट में करना है एड्रेस क्लासेस। ठीक है जी, ओके। अटेंडेंस Yes, सबने ma'am. लगा दी हुई है? Yes, ma'am. चलो ठीक है, असाइनमेंट मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ। बुक सबने खरीद ली है? Yes, ma'am. सिर्फ Yes, ma'am. एक बच्चे ने खरीदी है बुक?
ओके, रेज योर हैंड, कितने स्टूडेंट्स लेक्चर सुन रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड ओनली, जस्ट रेज योर हैंड। ये सब जितने हाथ उठा रहे हैं, इन बच्चों ने सभी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए? यस ना? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। बच्चे, बुक्स में मटेरियल भरा पड़ा है, जस्ट आपकी नोटबुक अलग से इसीलिए लिखवाई गई है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, एक चीज पढ़ने में आसानी होगी। छुट्टी आ रही है, ठीक है, बैसाखी की छुट्टी है, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट तैयार कर लेनी है। 1 हफ्ते का टाइम पीरियड मैं दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है, 4 या 5 डेज, हार्डली 5 या 6 डेज आप लोगों को दे दिए जाएंगे असाइनमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करके मुझे गूगल क्लासरूम में मैं क्रिएट कर दूंगी, ठीक है, और आप लोगों ने मुझे सेंड कर देनी है। शाम तक या कल तक, कल सुबह आपको असाइनमेंट सेंड हो जाएगी। प्लीज ग्रुप में एक्टिव रहना, खुद देखना कि कोई मैसेज टीचर ने डाला है या नहीं डाला है। क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ओके। Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई भी अटेंडेंस के लिए पेंडिंग बच्चा अभी भी देख लो, मैं इससे पहले लेक्चर एंड करूं, देख लो किसी बच्चे ने अटेंडेंस चैट बॉक्स में ना लगाई हो, प्लीज लगा लो। 1 मिनट दे रही हूँ अभी भी। जिन्होंने लगा दी है वो लीव कर सकते हैं, क्लास लीव करते जाओ, कोई इशू नहीं है। जिसने नहीं लगाई वो अटेंडेंस लगा दो। ओके, थैंक यू।